इस एपिसोड में हमें यामाडा क्लैन के समुराई तेंजा की स्टोरी बताई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि तेंजा पास्ट में फकीरों की तरह जिंदगी जीता था। उसका कोई घर नहीं होता है, उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। लोग तेंजा को देखकर कहते हैं चूतिया, नालायक, लुड़ू, हरामी, और सोचते हैं कि तेंजा बस समाज को गंदा कर रहा है। तेंजा के जीवन का कोई मतलब नहीं है। तेंजा लोगों को लूट कर अपना पेट पालता है। एक दिन तेंजा कुछ लोगों से झगड़ा कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक यामाडा क्लैन का समुराई शियोन आता है जो तेंजा को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि तेंजा और नुरुगाई आइलैंड के किनारे घूम रहे होते हैं। वो लोग आइलैंड से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर सुनहरे बाल वाली एक लड़की आ जाती है। इसे देखकर तेंजा चौंकते हुए कहता है, ये लड़की कौन है? ये तो सीधा आसमान से टपकी है। वो लड़की कहती है, इस जंगल में बहुत शोर हो रहा है। मैंने बहुत सारे सोनिन जो कि राक्षस थे उनकी लाशें देखी हैं। ये बहुत ही ज्यादा असामान्य है। वो लड़की तेंजा और नुरुगाई की तरफ देखते हुए कहती है, क्या ये सब तुमने किया है? तभी वो लड़की एक लड़के में बदल जाती है। हमें इससे पता लगता है कि वो भी एक टेंजन है। ये देखकर दोनों लोग चौंक जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वो लड़की बोलती है कि तुम लोग भाग क्यों रहे हो? हम देखते हैं कि लड़की तेंजा के पास पहुंचकर कहती है, भागने का कोई मतलब नहीं है, और वो तेंजा को हल्के से टच करती है। हम देखते हैं कि ये हमला इतना स्ट्रांग होता है कि तेंजा दूर जाकर गिरता है। फिर वो नुरुगाई पर अटैक करती है, पर नुरुगाई बच जाती है। लड़की नुरुगाई से कहती है, तुम इंसान होने के बाद भी बहुत तेज हो। नुरुगाई तेंजा से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही लड़की वापस से हमला करने के लिए आती है, तेंजा अपनी तलवार से उसकी आंखें काट देता है। तेंजा पीछे हटते हुए कहता है, नुरुगाई, जब मैं सिग्नल दूंगा उसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। इसको हराने की मत सोचना, बस चुपचाप भागना शुरू कर देना। हम देखते हैं कि लड़की की आंखें वापस से हील हो जाती हैं। इसके बाद तेंजा कहता है, मेरे पास स्टेमिना कम बचा हुआ है, पर मैं अपनी तलवार की तेजी पर घमंड करता हूँ, और लड़की पर अटैक कर देता है। तेंजा की अटैक की वजह से लड़की की गर्दन और हाथ कट जाते हैं। इसके बाद तेंजा और नुरुगाई वहां से भागना शुरू कर देते हैं, पर उनके पीछे लड़की आ जाती है जिसका सर उसकी बॉडी से जुड़ रहा होता है। तभी एक तलवार उड़ती हुई आती है और लड़की का सर काट देती है। हमें दिखाया जाता है कि ये तलवार एक और यामाडा क्लैन के समुराई शियोन की होती है। शियोन तेंजा को वहां से भागने के लिए कहता है। भागते हुए नुरुगाई तेंजा से पूछती है, ये कौन है? तेंजा बताता है कि ये उसका मास्टर शियोन है। नुरुगाई चौंकते हुए कहती है, ये तो अंधे हैं, उसके बाद भी इतनी तेजी से जंगल में कैसे भाग पा रहे हैं? तेंजा बताता है कि शियोन सुनने और सूंघने की वजह से सब कुछ देख पाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों लोग लड़की से भागते हुए दूर निकल जाते हैं। तेंजा आगे नुरुगाई को बताता है कि शियोन ने ही उसे तलवार चलाना सिखाया है और यामाडा क्लैन में शियोन रैंक नंबर 4 पर है। शियोन तेंजा को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम अभी भी गलत तरीके से तलवार चला रहे थे, जिस पर तेंजा कहता है, ऐसी स्थिति में भी आप मुझे एक टीचर की तरह डांट रहे हैं? इसके बाद तेंजा शियोन से पूछता है, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? शियोन बताता है कि अपना काम खत्म करने के बाद मैं आइलैंड के किनारे से निकल रहा था, पर मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। काफी ढूंढने के बाद मुझे एक रास्ता दिख रहा था, पर वहाँ मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, तो मैंने सोचा कि जो लोग वापस जा रहे हैं क्यों ना मैं उन्हीं के साथ चला जाऊँ। तेंजा बोलता है कि ठीक है, फिर हम आपके साथ ही चलेंगे। उसके बाद शियोन बोलता है, ये सब तो ठीक है, पर ये लड़की एक क्रिमिनल है, तुमने इसे अभी तक क्यों नहीं मारा है? मेरे साथ जो कैदी थी उसने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की थी, पर मैंने उसे तुरंत मार दिया था। तेंजा इस पर बताता है कि नुरुगाई एक बच्ची है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर शियोन कहता है कि कोई भी तलवार अपने आप नहीं चलती है, तुमने नियम तोड़ा है, इसकी वजह से पूरा यामाडा क्लैन पर गद्दारी का आरोप लग सकता है। तेंजा कहता है कि आपने ही मुझे तलवार चलाना सिखाया है। इसके अलावा नुरुगाई का भी हक है कि वो आजादी से अपनी जिंदगी जिए। मुझे पता है कि आप एक दयालु इंसान है, आपने जब मुझ जैसे बेकार इंसान को अपना लिया तो आप इसे भी माफ कर दोगे। तेंजा की बात सुनकर शियोन को एक सीन याद आता है जहाँ पर तेंजा बहुत ही रूड तरीके से बोलता है, आप सब लोगों की मदद क्यों करते हो? फिर अगले सीन में शियोन कहता है, ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। इसके बाद सभी लोग बाहर निकलने के बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वो लड़की वहाँ वापस से आ जाती है और कहती है,
तुम लोग मुझे कमजोर समझ रहे हो क्या? शियोन तेंजा और नुरुगाई को उस लड़की से दूर ले जाता है, पर हम देखते हैं कि लड़की के हमले से शियोन की गर्दन पर चोट लग जाती है और बहुत ज्यादा खून भी बहने लगता है। तेंजा गुस्से में आकर लड़की पर अटैक करने के लिए जाता है, जिस पर शियोन उसको मना करने की कोशिश करता है, पर गला कटे होने की वजह से वो सही से बोल नहीं पाता। लड़की तेंजा के हर एक अटैक से बच जाती है। वो कहती है, अब ये तुम्हारे अटैक मुझ पर कोई काम के नहीं है, मुझे इनकी आदत लग गई है। वो आगे कहती है, टेन बनने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, पर तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें अब मार दूंगी। तेंजा वापस से लड़की पर अटैक करता है, पर इसका लड़की पर कोई असर नहीं होता है, पर लड़की के हमले से तेंजा बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। अगले सीन में हमें वापस से तेंजा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तेंजा शियोन के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। तेंजा शियोन से पूछता है, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जिस पर शियोन कहता है कि लोगों की जान लेना हमारा काम है, पर जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर कुछ करने का जोश दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शियोन तेंजा को ट्रेन कर रहा होता है। तेंजा कहता है कि मुझसे ये सब नहीं हो रहा है, मुझे समुराई नहीं बनना है। शियोन कहता है, जरूरी नहीं है कि तुम सबको शुरुआत से फॉलो करो। जब तुम्हें कोई ऐसी चीज मिलेगी जिसे तुम बचाना चाहोगे, उस दिन ये तलवार तुम्हारी हेल्प करेगी। शियोन आगे कहता है कि ये बाहर पेड़ को देखो, इस पर अभी फूल पूरे नहीं गिले हैं, पर इन फूलों के अंदर सभी तरह का जोश है। इन फूलों की तरह एक दिन तुम्हारे अंदर का भी जोश बाहर आएगा। ये सुनकर तेंजा याद करता है कि कैसे लोग उसे बुरा भला कहते थे। वो शियोन से कहता है, मेरे अंदर कोई जोश नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, मैं ये ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊंगा। जिस पर शियोन कहता है, ठीक है, अगर तुम कभी भी मुझ पर एक भी हमला करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दे दूंगा। इसके बाद अगली सुबह तेंजा वहाँ से भाग रहा होता है, पर उसे एक समुराई आइजन दिखता है। वो तेंजा से कहता है कि मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं, मैं आज जल्दी उठ गया हूँ, क्या तुम थोड़ी दूर मेरे साथ चल सकते हो? इसके बाद आइजन तेंजा को एक समाधि के पास लेकर जाता है। वो बताता है कि ये समाधि शियोन के एक जूनियर जिसका नाम तैसीन है उसकी है। वो बताता है कि शियोन उस टाइम खुद तलवारबाजी सीख रहा था। तैसीन की तलवारबाजी अच्छी थी, पर उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं थी। एक दिन तैसीन ने तलवारबाजी छोड़ दी और वो यहाँ से चला गया। उसके कुछ समय बाद एक दिन शियोन अपनी ट्रेनिंग खत्म करके जब अपनी तलवार टेस्ट करने के लिए बाहर गया तो उसे तैसीन को मारने का काम दे दिया गया। तैसीन यहाँ से जाने के बाद चोरी और लूटपाट करके खुद का पेट भरता था, जिसकी वजह से उसे ये सजा मिली थी। तैसीन ने मरते वक्त शियोन से कहा था, मुझे माफ कर देना मास्टर। उसके बाद से शियोन अपने जूनियर को सिखाने और लोगों की हेल्प करने में ज्यादा ध्यान देने लग गया। आगे आइजन कहता है, अगर तुम भी चले गए तो शायद तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद से तेंजा अपनी ट्रेनिंग बहुत ही सीरियस तरीके से करने लगता है। तेंजा सोचता है कि शियोन ही है जिसने मुझ पर भरोसा दिखाया है, क्या मैं भी अपने आप पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर भी कुछ काबिलियत है? वो समय कब आएगा जब मैं किसी को बचाने के लिए लड़ूंगा? अगले सीन में हम प्रेजेंट में आते हैं। तेंजा का काफी खून बह चुका होता है। तेंजा सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ, पर मैं इस राक्षस से नुरुगाई और शियोन को बचा लूंगा। ऐसा सोचकर तेंजन लड़की को लात घूंसे मारने लगता है, पर लड़की के एक और हमले से तेंजा और ज्यादा घायल हो जाता है। तेंजा नुरुगाई और शियोन को देखकर सोचता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे रोक रहा हूँ। तेंजा इतना चोटिल हो चुका होता है कि उसके गले से उसकी आवाज नहीं निकल रही होती है। वो बहुत ट्राई करता है कि उसके एक शब्द शियोन और नुरुगाई तक पहुँच जाए। इसके बाद तेंजा जैसे ही कुछ बोलता है उसके मुंह से और ज्यादा खून निकलने लगता है। शियोन भी गुस्से में आकर लड़की पर अटैक करने के लिए आगे जाता है। तेंजा मनी मन उससे मना कर रहा होता है और कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन शियोन तुरंत ही यू टर्न मारकर नुरुगाई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तेंजा लगातार लड़की पर हमले कर रहा होता है। वो सोचता है और कहता है कि मुझे मास्टर माफ कर देना और नुरुगाई तुम सेफ रहो, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ करने का जोश है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नुरुगाई रोते हुए शियोन से कहती है, आपने उसको क्यों नहीं बचाया? क्या वो आपका स्टूडेंट नहीं है? जिस पर शियोन चिल्लाते हुए और दुखी मन से कहता है, वो स्टूडेंट से कहीं बढ़कर था, हम भाई जैसे थे और हम सेम चीज चाहते थे। उसने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की है, मैं उसका बलिदान बर्बाद नहीं होने दूंगा। हम अभी उस मॉन्स्टर को मार नहीं सकते हैं, अगर हम वहाँ से भागे नहीं होते तो हम सब मारे जाते। और शियोन आगे कहता है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि तेंजा मर चुका होता है और एपिसोड के एंड में हमें एक सीन और दिखाया जाता है जिसमें तेंजा शियोन पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।